राधा एक दिन यमुना के शांत तट पर बैठी दूर बहते जल को निहार रही थी। उनकी आंखों में वर्षों का इंतजार और हृदय में अनगिनत प्रश्न थे। कृष्ण, क्या तुम सचमुच मुझे भूल गए? क्या द्वारका की चकाचौंध में तुम्हारी राधा कहीं खो गई? हवा में बहती बांसुरी की हल्की सी धुन भी अब उन्हें छलावा लगने लगी थी। कृष्ण झूठे हैं। अगर प्रेम सच्चा होता तो क्या वे मुझे छोड़कर इतने दूर चले जाते? पीड़ा से भरा मन लेकर राधा धीरे धीरे वृंदावन की गलियों की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वृंदावन में उनके प्रेम का उपहास होने वाला है। गांव के कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। देखो, ये वही राधा है जो आज तक कृष्ण के इंतजार में है। अगर कृष्ण सच में प्रेम करते तो क्या द्वारका जाकर इतने विवाह करते? उन शब्दों ने राधा के हृदय को भीतर तक घायल कर दिया। वे चुपचाप आगे बढ़ गई, क्योंकि उनका प्रेम संसार की समझ से कहीं ऊपर था। उधर द्वारका में उसी समय कृष्ण महल की बालकनी में खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में भी अजीब सी बेचैनी थी। राधे, तुम बहुत कष्ट में हो ना? मैं तुम्हारी वेदना महसूस कर सकता हूं। कृष्ण के मन में अचानक एक पुरानी स्मृति जाग उठी। कुछ वर्ष पहले की बात थी। द्वारका के राजमहल में संध्या का समय था। रुक्मणी और कृष्ण राजमहल के आंगन में साथ टहल रहे थे। तभी रुक्मणी ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? कृष्ण मुस्कुराए। पूछो रुक्मणी, मैं आपकी पत्नी हूं। फिर भी मुझे लगता है कि आपके हृदय में राधा का स्थान सबसे ऊंचा है। ऐसा क्यों? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। रुक्मणी, प्रेम की तुलना नहीं की जाती। हर संबंध का अपना स्वरूप होता है। लेकिन रुक्मणी का मन शांत नहीं हुआ। फिर भी मैं इस द्वारका की रानी हूं, राधा नहीं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम केवल द्वारका की रानी हो रुक्मणी, लेकिन राधा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री है। रुक्मणी ये बात समझ नहीं पाई और उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि और प्रबल हो गई। उसी रात अचानक कृष्ण के सिर में असहनीय पीड़ा उठने लगी। पूरा महल घबरा गया। स्वामी, आपको क्या हुआ? रुक्मणी भयभीत होकर बोली। ऋषि मुनियों को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, यदि किसी सच्चे प्रेमी की चरण धूल कृष्ण के मस्तक पर लगा दी जाए, तभी ये पीड़ा समाप्त होगी। महल में सन्नाटा छा गया। रुक्मणी घबरा उठीं, लेकिन ऐसा करने वाले को तो नरक का दंड मिलेगा। तभी वृंदावन में ये समाचार राधा तक पहुंचा। बिना एक पल गवाए वे दौड़ी चली आई। कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। ऋषियों ने उन्हें भी चेतावनी दी। राधे, यदि तुमने अपने चरणों की धूल कृष्ण को दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन स्वर दृढ़ था। अगर मेरे कृष्ण स्वस्थ हो जाएं, तो मुझे नरक भी स्वीकार है। उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक पर लगा दी। कुछ ही क्षणों में कृष्ण की पीड़ा समाप्त हो गई। कृष्ण ने आंखें खोली और रुक्मणी की ओर देखकर कहा, देखा रुक्मणी, तुमने अपने भय को चुना और राधा ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यही प्रेम है। रुक्मणी मौन रह गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मा का प्रेम है। समय बीतता गया। अब कहानी फिर उसी मोड़ पर लौटती है, जहां राधा अकेली वृंदावन में कृष्ण को पुकार रही थी। कृष्ण, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी राधा रूठ जाएगी। अचानक वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। राधा की बंद आंखें खुली। कृष्ण, तुम आ गए। कृष्ण उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दुख था। राधे, मुझे क्षमा कर दो, मैं समय रहते नहीं आ सका। राधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब शिकायत नहीं है कृष्ण, क्योंकि आज मेरा अंतिम समय निकट है। कृष्ण घबरा उठे। नहीं राधे, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा ने कांपते हाथों से कृष्ण का चेहरा छुआ। हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा।
चाहे संसार हमें अलग कर दे। इतना कहकर राधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राधे, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? उसी क्षण आकाश में शुक्राचार्य की गंभीर वाणी गूंजी। मेरे श्राप के कारण नारायण और लक्ष्मी को हर जन्म में वियोग सहना पड़ा है। आज मुझे अपने ही श्राप पर पश्चाताप हो रहा है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को देखा। अब इस बांसुरी की धुन सुनने वाली ही नहीं रही।